नमस्कार, मी प्रियंका. शंखनाथ न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. बघूयात आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी. नागपूर विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच उमेदवारांनी आपल्या प्रचाराला सुरुवात केली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे पश्चिम नागपूरचे युवा तडफदार उमेदवार यश गौरखेडे यांनी देखील गुरुवारी आपल्या प्रचाराला सुरुवात केली. पायी निघालेल्या त्यांच्या रॅलीमध्ये हजारोंच्या संख्येने वंचितांच्या कार्यकर्त्यांसह परिसरातील नागरिक देखील उपस्थित झाले होते. मी कुठला मोठा नेता नसून तुमच्यासारखाच सामान्य व्यक्ती आहे. नेहमी भाजप किंवा काँग्रेसवर विश्वास करून जनतेची फसवणूक होते. त्यामुळे जनतेच्या समस्यांची जाणीव असणाऱ्या तळागाळातील एका युवा उमेदवारांच्या पाठीशी पश्चिम नागपूरच्या जनतेने उभं राहावं आणि आपला आशीर्वाद द्यावा. त्यांच्या आशीर्वादाची परतफेड करायलाच मला विधान भवनात जाण्यासाठी संधी देण्याची विनंती या प्रसंगी वंचित बहुजन आघाडीचे पश्चिम नागपूरचे उमेदवार यश गौरखेडे यांनी नागरिकांना केली आहे. कोणत्या दुसऱ्या पक्षाकडे नाही गेलेलं, ज्यांनी आम्हाला शिकवण दिलेली आहे, ज्यांनी आम्हाला आरक्षण दिलेलं आहे, ज्या लोकांनी आम्हाला, ज्या परिवारांनी आम्हाला संविधान दिलेलं आहे, अशा आंबेडकर परिवारामध्ये श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर जन्माला आले. त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीसारखा एक पक्ष जे सर्वांचं, सर्व जाती समूहांचं ते रिप्रेझेंटेशन देत आहे, तर त्यांनी आम्हाला संधी दिली. मी त्यांचा खूप खूप आभार व्यक्त करतो. आणि समाजकारणच आहोत, हे राजकारण नाही. राजकारण काँग्रेस आणि BJP करतात. राजकारण हे अन्य पॉलिटिकल पार्टी करते, ज्यांनी लोकसभामध्ये म्हटलेलं होतं की तुम्ही आम्हाला वोट द्या, आम्ही संविधान वाचवू, संविधान खतरे में है, म्हणून पूर्णचं पूर्ण SC समाज, OBC समाज, ST समाज हे आरक्षणच्या नावावर काँग्रेसच्या पाल्यामध्ये गेलं. आणि मग त्यांनी काय केलं? त्यांनी राजकारण केलं, जे तुम्ही म्हणत आहे. यांनी हे राजकारण केलेलं आहे. जसं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं आहे की तुम आरक्षण हटाओ, वर्गीकरण लागू करो. यांनी काय केलं? मग यांनी अपोज नाही केला, यांनी विरोध नाही केला भाजपाचा, यांनी विरोध नाही केला आरक्षण वाचवण्यासाठी, यांनी काहीच नाही केलं. यांनी आरक्षण संपवण्यासाठी तेलंगणामध्ये ते वर्गीकरण त्यांनी लागू केलेलं आहे. म्हणजे मग काँग्रेस आणि भाजपा हे कोण आहेत? हे दोघंही एक पॉलिटिकल पार्टी है. 5 साल तुम चलाओ, 5 साल हम लोग चलाएंगे. ये बहुजन समाज, आम्बेडकरी परिवार, SC ST OBC और आरक्षणवादी लोग हम लोग ये नहीं कर सकते, और ये हम लोग नहीं करने वाले. क्या काम किया है आपकी सरकार ने? आप जो कह रहे हो, आपकी सरकार ने काम क्या किया है? यहाँ के आमदार ने काम क्या किया है? रोड गली नाली गटर बनाना ये काम नगर सेवक का है. आमदार का काम क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं इनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले, शिक्षा मिलने के बाद डिग्री मिले, डिग्री मिलने के बाद नौकरी मिले, नौकरी मिलने के बाद उनकी जब शादी हो तो कर्जा कैसे लेना ना पड़े. उनको गरीबी से निकलने का रास्ता उनका काम है बताना. ये लोग क्या काम कर रहे हैं? इन्होंने अपनी औकात, आमदार की औकात जो बना के रखी है वो नगर सेवक की बना के रखी है. इसलिए हमको इस बार कोई नेता नहीं चाहिए, हमको नागपुर का बेटा चाहिए, हमको पश्चिम नागपुर का बेटा चाहिए, हमको पांड्राबुड़ी का बेटा चाहिए. इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि नगर सेवक यहाँ से बहुत पैदा हो गए, चले गए. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर साहब ने एक बस्ती में रहने वाले बेटे को आमदार का टिकट दिया है. तो मैं किसी भी बस्ती का नेता नहीं रहा, मैं पूरे के पूरे समाज का, सारी की सारी जात धर्मों का और पूरे के पूरे पश्चिम नागपुर का मैं आमदार बनने जा रहा हूँ. और मेरी जिम्मेदारी है कि आने वाले 2 सालों के अंदर नागपुर में जितने गरीब लोग हैं, गरीबों के जो स्कूल थे वो बंद कर दिए गए, ये स्कूलों को चालू करवाने का काम ये मेरा है. आने वाले 2 सालों के अंदर कम से कम 5 बड़ी इंटरनेशनल स्कूलों की लेवल की आमदार निधि से मैं पैसा लगा के, उसके लिए 500 करोड़ लगे या 5000 करोड़ लगे, जिम्मेदारी मेरी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे जो है वो उनको फीस ना भरने से स्कूल के बाहर खड़ा ना रखना पड़े, उनके माँ बाप को स्कूल की फीस भरने के लिए कैसे कर्जा ना लेना पड़े, ये जिम्मेदारी मेरी है. अगर हम लोगों ने देखा है कि कोरोना काल में लोग मर रहे थे रोड पे, कोरोना काल में लोगों को मतलब जगह नहीं थी, बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था. ये हमने देखा. हमारे घर पे कोई अगर बीमार होता है तो लाख रुपए हमको डिपॉजिट करने पड़ते हैं. ये जिम्मेदारी किसकी है? ये हमारी है, आमदार की है. तो मैं जिस दिन आमदार बनूंगा 23 तारीख को, सबसे पहला मेरा लेटर यही रहेगा कि नागपुर में 3 लाख लोगों के लिए एक बड़ा अस्पताल बने, और वो अस्पताल GMC जैसा हो, एम्स जैसा हो, बड़ा हो, वो मैं कोशिश करूंगा. और तीसरा, जितने लड़कों को यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है, डिग्री लेने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इंजीनियरिंग MBA BA ये करने के बाद जब उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए वो लोग बाहर जा रहे हैं, तो इनको नौकरी मिहान में ही मिले.
नागपुर में ही मिले, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। गरीबियों को गरीबी से बाहर निकालने का रास्ता ये 3 ही है: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और उनको उनका जो व्यापार है उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट ये सरकार दे। जो टैक्स हम लोग भर रहे हैं वो टैक्स को जो परत फेड़ है, जनता को पैसा दिया जाए धंधे पानी चलाने के लिए, तब जाके गरीबी हमारी दूर होगी। और ये हम लोग है। विकास जी ठाकरे और भाजपा ये एक ही है, समझ के चल लो आप। विकास ठाकरे को हमने सपोर्ट किया ना, श्रद्धेय बाड़ा साहब अम्बेडकर के पास वो गए थे लोकसभा के वक्त, उन्होंने कहा कि भैया हमको सपोर्ट दो, हम जीत जाएंगे। बाड़ा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला? मेरा पूरा एससी समाज, अम्बेडकर है भाई वो, एससी समाज, ओबीसी समाज और एसटी समाज, जाओ विकास ठाकरे को वोट दो। हम लोगों ने वोट दिया ना, पाठिंबा दिया ना। आज काम क्या है उनका? काम उनका ये है कि नगर सेवक में भी वही लड़ते हैं, आमदार भी वही लड़ते हैं, खासदार भी वही लड़ते हैं, और उनके बाद कौन लड़ने वाला? उनका बेटा। ये जात की राजनीति नहीं है, ये पार्टी की राजनीति नहीं है, ये परिवारवाद की राजनीति है। तो कृपया करके आप कब तक खाते रहोगे अम्बेडकर का? आप कब तक खाने वाले हो? हमारे एहसान कब तक लोगे आप? हमारे एससी एसटी ओबीसी के वोट आप कब तक लोगे? अब काम है आपका, कृपया करके वंचित बहुजन आघाड़ी के पांड्राबुड़ी के उम्मीदवार को, पश्चिम नागपुर के बेटे को, यश गौरखेड़े को, ये एहसान जो है चुकता करे, यश गौरखेड़े को पाठिंबा दे और काम करे साथ में। हम लोग है ना, हम लोग किसी का जात धर्म देख के वोट देते हैं क्या? हम लोग नहीं देते। तो जात धर्म देख के हमको क्यों वोट पड़ता है? हम कांग्रेस मतलब विकास ठाकरे की जात क्या है ये देख के मैंने वोट किया क्या? नहीं ना। फिर विकास ठाकरे को बोलिए कि उनके जो समाज के लोग हैं हमारे समाज को वोट दे, जातिवाद खत्म करके तो दिखाए। नहीं कर सकते ना, मतलब आपको हमारे वोट मांगना है, संविधान के नाम पे आपको वोट मांगना है। अंबाझरी गार्डन में जो हुआ स्मारक के लिए 272 दिन आपने बिठाया, क्या किया आपने? 272 दिन आपने बिठाया, क्यों? सिर्फ वोट लेने के लिए? यही आप करते आए हो। ये हमको, हमारी लड़ाई के खिलाफ नहीं है। आप और भाजपा ये एक ही हो, कांग्रेस और भाजपा एक है। आरक्षण के लिए हमारी लड़ाई है, गरीबी से जनता को मुक्ति मिले ये हमारी लड़ाई है, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लोग जीतने जा रहे हैं। कॅमेरामॅन सचिन सह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।